हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों, घर पर रहिए और मेरे साथ सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करते रहिए अपने किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो दोस्तों, जैसे कि हम रिवीजन कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल्स के एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो दोस्तों, आज हमारा डे 15 है, मतलब आज हमारे 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। ये दोस्तों डेली 10 क्वेश्चंस की सीरीज आपके हेल्प्स और सपोर्ट से ही आज डे 15 पर पहुंची है। तो दोस्तों, देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या हैं और उनका पूरा एक्सप्लेनेशन भी आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। द कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इम्प्रूव्स। ये आपसे पूछा गया है दोस्तों कि जो कॉम्पैक्शन होता है कंक्रीट का वो उसकी क्या इम्प्रूव करता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों, सबसे पहली बात, कॉम्पैक्शन का हमें मतलब पता होना चाहिए। कॉम्पैक्शन क्या होता है दोस्तों? कॉम्पैक्शन का मतलब होता है किसी भी मटेरियल्स में से, चाहे वो सोइल हो, चाहे वो कंक्रीट हो, चाहे वो सीमेंट हो, कोई भी मटेरियल हो, उसमें से जो हमारे वॉइड्स में एयर होती है उसे रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कॉम्पैक्शन कहते हैं। दोस्तों, याद रखिए, किसी भी मटेरियल मटेरियल में से किसी भी मटेरियल के वॉइड्स में से पूरी एयर को रिमूव कर देना ही क्या होता है? कॉम्पैक्शन होता है। इसके ऑप्शन देखते हैं क्या दिए गए हैं कि कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट उसका क्या इंप्रूव करता है। क्या वो उसकी डेंसिटी इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव करता है, या फिर ये सारे ऑप्शन सही हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है और ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आज का हमारा क्या है? जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं डाउट क्लियर करने के लिए। देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है। द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्लोर ऑफ अ सीमेंट वेयर हाउस। इसमें पूछा गया है जो हमारे वेयर हाउस होते हैं उनका जो कंक्रीट फ्लोर होता है उनकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहली बात दोस्तों, वेयर हाउस क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, वेयर हाउस उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर दोस्तों हम अपना जो गुड्स होता है, जो हमारा मटेरियल होता है, या फिर जो भी हमारा सामान होता है उसको हम स्टोर करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सभी तरफ। तो ये दोस्तों याद रखिए, एक बहुत ही बड़ा स्टोर स्ट्रक्चर होती है किसी भी गुड्स को स्टोर करने के लिए, उसे हम वेयर हाउस कहते हैं। अब आपसे पूछा गया है जो कंक्रीट फ्लोर होता है, कंक्रीट फ्लोर ऑफ अ सीमेंट वेयर हाउसेज, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मतलब 25 सेंटीमीटर मैक्सिमम जो हमारी थिकनेस होगी कंक्रीट फ्लोर की वो होनी चाहिए, या वो हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा क्या है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रिफर्ड टू एज। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है सी वाटर में जब भी हमारा कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर कौन सा सीमेंट जनरली हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आए हैं हमारे 29 जनवरी 2018 का जो एसएससी में पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, ये सारे उसके क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, सी वाटर में जो हमारा सी वाटर में जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए कौन सा सीमेंट यूज होता है। इसके दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हमारे। ऑप्शंस क्या क्या हैं। पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट और नन ऑफ दीज। दोस्तों, इसका राइट आंसर है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। याद रखिए दोस्तों, हमेशा पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट कहाँ यूज होता है, जहाँ पर भी हमारा सी वाटर में कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर हमारा पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट यूज होता है। और दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होती है, हमें इसमें कन्फ्यूजन होती है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट में और लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट में। दोस्तों, मैं लो हीट का भी आपको यूज बताता हूँ। दोस्तों, लो हीट हमारा यूज होता है मास कंक्रीटिंग में, जहाँ पर दोस्तों हमारे डैम्स बनाए जाते हैं और जहाँ हमारा अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर हमारा लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज होता है। लेकिन दोस्तों, नोट पॉइंट कर कर याद रखिए कि जब भी हमारा सी वाटर कंस्ट्रक्शन की बात आएगी वहाँ पर सिर्फ पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट ही यूज होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दिया। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर एसएससी जेई क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का हमारा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर अ गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ एग्रीगेट्स आर। दोस्तों, इसमें पूछा गया है हमारी कंक्रीट की वर्केबिलिटी किस वाटर कंटेंट पर गुड होगी अगर हमारी
एग्रीगेट हैं, मतलब हमारी एग्रीगेट कौन सी है वो इसमें आपसे पूछा गया है, जिनकी वर्केबिलिटी गुड होती है, मतलब जिनकी वर्केबिलिटी अच्छी हो जाती है, जिनको कंक्रीट में मिलाने पर कंक्रीट की वर्केबिलिटी अच्छी हो जाती है, वो एग्रीगेट कौन सी होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, राउंडेड एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट और फ्लैकी एग्रीगेट। दोस्तों इसका राइट आंसर है राउंडेड एग्रीगेट। मतलब जो हमारी राउंडेड एग्रीगेट होती हैं, जब भी हम उन्हें कंक्रीट में यूज़ करते हैं तो दोस्तों जो हमारा कंक्रीट हो जाता है उसकी वर्केबिलिटी अच्छी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सॉ डस्ट कैन बी रेंडर्ड केमिकली इनर्ट बाय बॉइलिंग इट इन वाटर कंटेनिंग। दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि जो सॉ डस्ट होता है हमारा, सॉ डस्ट दोस्तों आपको पता होगी, सॉ डस्ट होता है दोस्तों लकड़ी का बरूदा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप क्वेश्चन को पहले आपसे आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है सो डस्ट कैन बी रेंडर्ड केमिकली इनर्ट बाय बॉइलिंग इट इन वाटर कंटेंट। दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, जब भी हमारा जो वाटर होता है उसके अंदर ऐसा कौन सा केमिकल होता है, ऐसा कौन सा केमिकल होता है वाटर के अंदर जिसमें वो ये जो हमारा सॉडस्ट होता है उसको डालने पर वो उसको निष्क्रिय कर देता है। ठीक है दोस्तों, उसका जो इफेक्ट होता है उसको ख़त्म कर देता है। कौन? जो हमारा सॉडस्ट होता है उसको वाटर कंटेनिंग में जो मिक्स होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी ये आपसे पूछा गया है जो हमारा वाटर कंटेनिंग, मतलब जब भी हमारा कौन सा केमिकल है वाटर के अंदर जिसको हम दूर करते हैं किससे, जो हमारा लकड़ी का बरूदा होता है उसको मिक्स करने पर, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका देखते हो क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं। क्या वो फेरस सल्फेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, अमोनिया होती है, फिर नन ऑफ दीज होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है फेरस सल्फेट। इसका मतलब क्या है, जब भी हमारा वाटर कंटेन जो होता है उसके अंदर फेरस सल्फेट होगा तो हम उसको सो डस्ट के साथ बॉइलिंग करने पर उस फेरस सल्फेट को दूर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आज का हमारा क्या है? पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट दोस्तों हमें इसमें से ढूंढना है। दोस्तों ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? कंटिन्यूस ग्रेडिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग अ मिनिमम ऑफ एयर वोइड्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 क्या है? द ओमिशन ऑफ सर्टेन साइज ऑफ एग्रीगेट इज शोन बाय अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ ग्रेडिंग कर्व। ओमिशन का दोस्तों यहाँ पर मतलब होता है शो करना किसी भी चीज को। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन क्या है? द ओमिशन ऑफ सर्टेन साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट इंक्रीज द वर्केबिलिटी बट ऑल्सो इंक्रीज द लाइबिलिटी। दोस्तों इसका मतलब क्या है? ये जो इनके हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका मतलब दोस्तों क्या है, अगर हम उसकी कंटिन्यूसली ग्रेडिंग कर रहे हैं जो भी हमारे पास एग्रीगेट है, तो वो दोस्तों हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि उससे हमें क्या होगा, मिनिमम एयर वोइड्स मिल जाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। द ओमिशन, ओमिशन का मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है शॉन करना, शो करना किसी भी चीज़ को। द ओमिशन ऑफ सर्टेन साइज ऑफ एग्रीगेट इज शोन बाय स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन इन ग्रेडिंग कर्व। दोस्तों आपने ग्रेडिंग कर्व देखा होगा, जहां पर भी ग्रेडिंग कर्व मैं आपको छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। ग्रेडिंग कर्व दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी इसके अंदर क्या होता है, हमारी कुछ सेम साइज की एग्रीगेट आ जाती हैं तो दोस्तों उसके अंदर जो होता है हमारा लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यही था ओमिशन ऑफ सर्टेन साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट। सब सीधी बात है दोस्तों, जब भी हमारी सर्टेन मतलब किस हमारी एक ही स्पेसिफिक साइज के हम एग्रीगेट ले लेंगे कंक्रीट के अंदर तो वो उसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज कर देगी। ठीक है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये तीन क्वेश्चन। दी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेड विद एंगुलर एग्रीगेट एंड राउंडेड एग्रीगेट इज प्रैक्टिकली सेम एट वाटर कंटेंट रेशियो इज। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, ठीक है दोस्तों, मेड विद एंगुलर और राउंडेड एग्रीगेट इस प्रैक्टिकली सेम एट, मतलब दोस्तों इसमें पूछा गया है जो हमारी राउंडेड एग्रीगेट और एंगुलर एग्रीगेट से जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है वो किस वाटर सीमेंट रेशियो पर सेम होगी दोनों ही एग्रीगेट के लिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए जहां पर इन दोनों एग्रीगेट से मिला हमारा जो कंक्रीट होगा उसकी स्ट्रेंथ सेम हो जाए। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 0.65 अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो लेते हैं तो दोस्तों जो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगी वो एंगुलर और राउंडेड एग्रीगेट के लिए बिल्कुल सेम होगी। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स
इन कंक्रीट वॉल आर जनरली प्रोवाइड एट। हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन जो आपसे दोस्तों पूछ रहा है, कंक्रीट वॉल्स में जनरली कहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं? विंडो सिल लेवल पर करते हैं, सॉफिट लेवल पर करते हैं, फ्लोर लेवल पर करते हैं, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। लेकिन मैं आपको टर्म बता देता हूँ, ये टर्म क्या होती है। विंडो सिल दोस्तों क्या होती है, जैसे हमारी ये विंडो होती है, ठीक है दोस्तों, ये हमारी विंडो हो गई, और दोस्तों इसका जो ये बॉटम पार्ट होता है, ये वाला जो बॉटम पार्ट दोस्तों इसका होता है, यही हमारी क्या होती है, यही हमारी विंडो सिल होती है। ठीक है दोस्तों, सॉफिट लेवल हमारा क्या होता है? सॉफिट लेवल दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके का होता है। मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाकर समझा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारी एक छत है, ये हमारी ये क्या है, एक झोंपड़ी टाइप मैंने आपके लिए बना दिया है। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है हमारा इसका इंटरनल जो हमारा ये पार्ट होता है, ये जो हमारा पार्ट होता है ये वाला, यही दोस्तों हमारा सॉफिट होता है, इसे ही सॉफिट लेवल कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा। पिकअप द क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारा ये है, जो भी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपसे पूछा गया है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से निकालना है। अबाउट ड्राई श्रिंकेज इज अफेक्टेड बाई, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। इसके ऑप्शन देख लें, ड्राई श्रिंकेज किस किस से इफेक्ट होता है? द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर व्हेन द कंक्रीट स्प्रेड, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो हमारी श्रिंकेज होगी वो हमारी इन्वायरमेंट पर भी, एटमॉस्फेयर जो वहाँ का उस टाइम का रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो उस पर भी डिपेंड करेगी। द लेंथ ऑफ टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए हम उसे मतलब प्लेस कर रहे हैं, कितना टाइम उसे लग रहा है प्लेस करने में, उस पर भी डिपेंड करेगी। द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट, दोस्तों ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है जिन पर हमारा ड्राइंग श्रिंकेज ऑफ अफेक्टेड बाय, जो जिनसे हमारी ड्राइंग श्रिंकेज इफेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्लीज़ दोस्तों चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइज, आप ही लोग मेरी टीम है, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। द कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट एब्रीवेटेड बाय C3A रिप्रेजेंटेड, मतलब दोस्तों इसमें पूछा गया है जो हमारा C3A होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सभी को पता होगा दोस्तों, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। सीमेंट के अंदर जो हमारे बोगस कंपाउंड होते हैं, 4 बोगस कंपाउंड, C3A का दोस्तों मतलब होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है दोस्तों, तो यही है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हम C3A से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर दोस्तों, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ गाइज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी फीडबैक आप मुझे इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर